नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेके आए हैं और इस डायग्राम का नाम है बीजांड की संरचना। यह आपके बोर्ड पेपर में 3 से 5 अंक में 100% पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। ये पहला प्रश्न हो गया। या बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके बोर्ड पेपर में इस प्रकार से पूछा जाए बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से आपको बीजांड की संरचना आपको चित्र इस प्रकार से बना देना है। बनाने के बाद इसके जो कई भाग हैं उनका मैं इस प्रकार से नाम लिख दिया हूँ। तो इसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, नाम आपको लिख देना है। बस आपको आपको इसी प्रकार से नाम लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से नाम लिख देते हैं तो आपको 3 या 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। इस प्रकार से अगर आप पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से कर देना है। अब देखिए आपसे अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, सचित्र चित्र आपको इस प्रकार से बना देना है। बनाने के बाद इसमें जो कई भाग हो गए जैसे बीजांड काय हो गया, तो बीजांड काय क्या होता है इसको आपको विस्तार में लिख देना है। जैसे इसमें देखिए निभागी सिरा हो गया, तो निभागी सिरा क्या होता है इसको आपको विस्तार में थोड़ा बड़ा में आपको लिख देना है, निभागी सिरा क्या होता है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, बना के आपको लिख देना है। अब देखिए हम आपको बताएंगे कि ये जो बीजांड है, इस बीजांड के जो कई भाग हैं उनका जो नाम है वह क्या, उसका क्या नाम है, हम इसी को बताएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको बीजांड की संरचना बना देना है। अब देखिए इस बीजांड की संरचना में जो आपको सबसे बाहर जो इस प्रकार से संरचना दिख रहा है, देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है, इसे बाह्य आवरण बोला जाता है। बाहरी जो आपको संरचना इस प्रकार से दिख रहा है इसे बाह्य आवरण बोला जाता है। और इस बाह्य आवरण के बगल जो आपको इस प्रकार से संरचना दिख रहा है, देखिए यहाँ दोनों तरफ आपको जो संरचना दिख रहा है इसे अंतः आवरण बोला जाता है, यानी अंदर का आवरण इस प्रकार से हो जाता है आपका। और इस बाह्य आवरण और अंतः आवरण दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, अध्या आवरण कहा जाता है। आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न बनता है बाह्य आवरण अंतः आवरण दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो अध्या आवरण कहा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए इस अंतः आवरण के बगल में जो आपको इस प्रकार से अंडानुमा आपको जो संरचना दिख रही है इसे बीजांड काय कहा जाता है, इसे बीजांड काय कहा जाता है। और इस बीजांड काय के अंदर जो आपको इस प्रकार से एक और अंडानुमा आपको जो संरचना दिख रहा है इसे भ्रूण कोश कहा जाता है। और देखिए इस जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय के नीचे जो आपको ये संरचना दिख रही है यहाँ देखिए इसे बीजांड द्वार कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। और इस बीजांड द्वार के ठीक ऊपर जो आपको ये संरचना दिख रहा है इसे निभागी सीरा कहा जाता है। ये हो गया, इतना आपने समझ लिया। अब देखिए इस भ्रूण कोश के अंदर जो आपको ये 3 संरचनाएं इस प्रकार से दिख रही है, देखिए यहाँ जो आपको अंडानुमा दिख रही है संरचना, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। इतना आपने समझ लिया। अब इस प्रतिमुख कोशिका के ठीक नीचे जो आपको इस प्रकार से 2 संरचनाएं दिख रही हैं इस प्रकार से बिंदुनुमा, इसे ध्रुवी केंद्र कहा जाता है। ध्रुवी अर्थात बीज की केंद्रक है, ये कोशिका है तो इसे ध्रुवी केंद्र कहा जाता है। और इस ध्रुवी केंद्र के नीचे जो आपको यह 3 संरचना आपको दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, इसमें से 2 संरचना को सहायक कोशिका कहा जाता है और एक संरचना को अंड कोशिका कहा जाता है। यह हो गया। अब देखिए इस बीजांड काय से जुड़ी क्या होती है, नाभिक होती है, नाभिक होती है। और इस नाभिक से जुड़ी जो आपको एक देखिए जो आपको 2 इस प्रकार से डंडी नुमा आपको जो संरचना दिख रही है इसे बीजांड वृंत बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपका बीजांड वृंत हो जाता है। तो दोस्तों यही है, ये बीजांड में यही सब भाग हैं,
इन्हीं भागों को क्या कर देना है आपको, इस प्रकार से क्या कर देना है, सबसे पहले आपको एक बीजांड की संरचना बना देना है। बनाने के बाद इसमें जो कई भाग हैं इनके, आपको इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है, एक एक करके आपको इसी प्रकार से नाम लिख देना है। बस आपको 3 या 5 अंक मिल जाएंगे। अगर आपसे 3 अंक में पूछा जाता है तो आपको 3 अंक पूरे मिल जाएंगे। अगर आपसे 5 अंक में पूछा जाता है तो आपके 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से है, इसमें कुछ है नहीं, आपको इसी प्रकार से सिंपल में बना देना है संरचना बीजांड का। बनाने के बाद इस प्रकार से आपको वर्णन कर देना है। वर्णन करने का अर्थ है कि अगर बाह्य आवरण है तो इसको आपको बाह्य आवरण क्या होता है, इसको आपको बढ़ा चढ़ा के मतलब थोड़ा विस्तार में आपको लिख देना है, जैसे व्याख्या आप लिखते हैं। बस आपका हो गया। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए, बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस प्रकार से आपको सिंपल में बीजांड का चित्र बना देना है, उसका नाम लिख देना है। और बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको क्या कर देना है, बीजांड काय हो गया। जैसे आपको चित्र इस प्रकार से बीजांड का बनाने के बाद बीजांड काय जो हो गया, इसको आपको क्या कर देना है, विस्तार में आपको लिख देना है बीजांड काय क्या होता है। बस इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से बीजांड की संरचना बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं तो आपको 3 या 5 अंक पूरे एग्जामिनर जांचने वाले देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।